हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। तो आपको पता है एसबीआई क्लर्क में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है क्वांट सेक्शन में, वो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से ही पूछा जाता है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, आप देख सकते हो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक। मैं चाहता हूं आप सभी लोग क्वांट में काफी अच्छा खासा स्कोर करें, और अच्छा खासा स्कोर करने के लिए सिंप्लीफिकेशन की काफी अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। इसलिए मैं रेगुलर बेसिस पे आपके लिए सिंप्लीफिकेशन का वीडियो लेकर के आ रहा हूं, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो बच्चे यहाँ पे मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो देखते हो, तो अगर आप पहले से पढ़े हो तो पेशेंस रखिएगा, और जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जो अभी शुरू किए हैं, जिनको ज्यादा नहीं पता है, वो बच्चे ज्यादा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मैं दोनों चीजें आपको बताऊंगा, डिटेल में भी चीजें बताऊंगा और शॉर्टकट में भी चीजें बताऊंगा। मैं चाहूंगा कि हर क्वेश्चन में ही आपके सारे डाउट और जो भी क्वेरीज हो आपके क्लियर होती जाएं, ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। चलिए, तो सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करिएगा आप। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो, 137.5% of 48 plus 48% of 137.5 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इंटू 44। आप बोलेंगे कि सर ये तो कुछ डिफिकल्ट टाइप का लग रहा है। मैंने बोला बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं। मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। काफी इजी क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व कर सकते हो, है ना। बस देखते जाओ, पेशेंस के साथ देखते जाओ, समझते जाओ, अच्छे से चीजें सीखने की कोशिश करो। देखो, पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दो तीन चीजें बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। समझना यह है आपको कि आपको यहां पे दिया हुआ 137.5%। इसकी वैल्यू हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। बिगिनर वाले बच्चे कैसे निकालेंगे और रिपीटर वाले बच्चे कैसे निकालेंगे, दोनों चीज मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मैं बता रहा हूं, वैसे बच्चे जो पहले से पढ़े हुए हैं वो क्या करेंगे, 137.5% है तो वो बोलेंगे कि 137.5% की वैल्यू को मन में सोचेंगे, जो मैं लिख रहा हूं मन में क्या सोचेंगे, वो इसको मन में सोचेंगे 100% प्लस 37.5%। फिर बोलेंगे 100% की वैल्यू होती है 1 एंड 37.5% की वैल्यू होती है 3/8, और इसको जब वो ऐड करेंगे 8 1 जा 8 प्लस 3, 8 1 जा 8 प्लस 3, 11/8। तो ऐसे करेंगे कौन से बच्चे, रिपीटर वाले, जिनको आता है। ये मैंने लिखा है बच्चे, ये आप मन में करिएगा, आपको लिखना नहीं है। सारी चीजें लिखेंगे तो कैसे चलेगा फिर, है ना। तो कुछ चीजें मन में करना होता है। अच्छा, अब जो बच्चे शुरू कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, उनको तो अभी ये सब चीजें नहीं पता होंगी, तो डायरेक्टली फ्रैक्शन की वैल्यू ब्रेक करेंगे। वो लिखेंगे 137.5%, ठीक है। बच्चे जब परसेंटेज आप हटाते हो ना तो नीचे में 100 आ जाता है, ये ध्यान रखना आप। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, 137.5, ये परसेंटेज सिंबल हटता है तो नीचे में कितना आ जाता है, 100 आ जाता है, ठीक है। फिर ये डेसिमल यहां से हटाइएगा तो नीचे में 1 पे एक और 0 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। कैसे कैंसिल करिएगा, यहां पे 75 है, यहां पे 2 0 है। 75 किसी भी नंबर के लास्ट में 75 हो या 00 हो तो वो नंबर आपका 25 से कटता है। तो आप इसको 25 से कट कर दीजिए। 25 से जब आप काटिएगा, 25 का टेबल पढ़ेंगे तो 25 5 जा होता है 125, उसके बाद कैरी आ जाएगा नीचे में 12, फिर ये 5 आएगा, फिर 25 5 जा 125। इसको 25 के टेबल में पढ़ोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, है ना। आप सोच रहे होंगे कि सर मुझे तो 10 का टेबल नहीं याद है, आप 25 का टेबल बोल रहे हो याद करने के लिए। याद करना पड़ेगा, एग्जाम निकालना है ना, सरकारी नौकरी चाहिए, पूरी लाइफ सेट करना चाहते हो, है ना, एंजॉय करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये सब चीजें याद रखना पड़ेगा। कुछ तो पढ़ लीजिए, कुछ याद कर लीजिए, है ना। याद करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। अब आ जाइए यहाँ पे, अब ये 5 से कट जाएगा, 5 से कट करो 11 होता है, 5 से कट के यहाँ पे 2 होता है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, ऊपर में कुछ नहीं तो 11 और नीचे में 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। अब बताइए मुझे, जो बच्चे ऐसे करेंगे, इतनी देर तक इसको कैंसिल करेंगे, काटेंगे, तो कितना टाइम चला जाएगा। इसलिए आप ये वाला चीज याद कर सकते हैं। याद कैसे करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा परसेंटेज का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। फिलहाल मैंने आपको बता दिया क्या करना है, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो चीज लिखा हुआ था इसकी जगह पे ये नहीं करना है, ये जो बताया पार्ट मैंने आपको मन में करना था बच्चे, ठीक है। चलिए, तो इसकी जगह पे अब क्या लिख दीजिएगा आप, यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा 11/8। जब भी ऑफ होता है उसका मीनिंग होता है इनटू, और ये नंबर आपका 48 था, मैंने यहाँ पे 48 लिख दिया, ठीक है। प्लस, अब यहाँ पे क्या हो गया, प्लस। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आप बोलेंगे अब कौन सी चीज बताना चाहते हो, मैं बताना ये चाहता हूं कि आप ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपके पास एक नंबर है x,
एक नंबर है x और मान लो एक नंबर है y, और वहां पे लिखा हुआ है x% ऑफ y, अगर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है x% ऑफ y, अगर इस तरह की चीजें दी गई हैं, तो आप यहां पे जब सॉल्व करोगे तो इसकी वही वैल्यू आएंगी जो वैल्यू अगर मैं इनको आपस में एक्सचेंज करके सॉल्व करूं। x की जगह अगर मैं y को लिख दूं और y की जगह अगर मैं x को लिख दूं, केवल नंबर की बात कर रहा हूं, बाकी चीजें एज इट इज रहेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका y% ऑफ कितना x, यही बन जाएगा क्या। तो x% ऑफ y की वैल्यू वही होंगी जो वैल्यू होती है किसकी, y% ऑफ x की। इतनी सी बात समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां पे देखो, इसको मान लो x, क्या मान लोगे x, और इसको मान लो y, तो आप क्या बोलोगे, ये x% ऑफ y है। अब x% ऑफ y को क्या लिख सकते हैं, y% ऑफ x, तो y% ऑफ x, ये नंबर इधर आ जाएगा और ये नंबर इधर आ जाएगा। आप ये सब x% ऑफ y, y% ऑफ x छोड़ दीजिए, बस इतना ध्यान रखिए जो नंबर है आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, इसकी जगह इसको लिख दोगे, इसकी जगह इसको लिख दोगे। फिर आप सोच रहे होंगे, यही सोच रहे हो ना कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, डायरेक्टली सॉल्व कर लो ना। मैंने बोला सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, ऐसे लिखने की क्यों जरूरत है, जरूरत इसलिए है थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। आप बोलोगे कैसे सेव हो जाएगा, तो वही तो बता रहा हूं, देखो कैसे सेव हो जाएगा। जब आप इसको इसकी जगह पे लिख दोगे तो ये बन जाएगा 137.5% ऑफ कितना, 48 हो गया। अब बोलेंगे हाँ सर ये तो हो गया, और जब हो गया तो आप बताओ अभी जो सॉल्व किए थे, ये जो चीज आपको दिखा था, क्या चीज था ये, यही तो चीज, ये बन गया कि नहीं बन गया। तो इसकी वैल्यू ये आ गई, अगर आप इसको सॉल्व करोगे 8 6 जा और 11 6 जा 66, इसकी वैल्यू आ रही है 66। तो बताओ यहां पे भी जब इसको सॉल्व करोगे, तो यहां से भी इसकी वैल्यू 66 ही हो जाएंगे कि नहीं। अब आप बोलोगे हाँ सर अभी समझ में आया कि ऐसे क्यों किया था, क्लियर हुआ क्या, ताकि यहां पे इसकी वैल्यू 66 है तो डायरेक्टली यहां पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 66 हो जाएंगे। तो वैल्यू 66 आ गई। अब देखो बीच में क्या था, यहां पे प्लस, तो हमने यहां पे क्या रख दिया, प्लस रख दिया। अब ये 66 में 66 को ऐड करना है, तो 66 में 66 को ऐड करना मुश्किल है क्या, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। 66 में 66 ऐड करना मतलब 66 का डबल, और 66 का डबल कैसे करोगे, रुक जाओ पहले क्या करो, 66 को मन में पढ़ो, 60 प्लस 6, 60 का डबल 120 और 6 का डबल 12, 120 में 12 ऐड कर दो, ये बन गया 132। कितना आसान है। तो 66 में 66 ऐड करना, ये कितना बना 132। मैं इधर की चीजें हटा देता हूं, नहीं तो आप बोलोगे कि सर ये क्या लिख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सारी चीजें इधर से उधर हो रही है। इसको मैं यहां से हटा देता हूं अब इन सब चीजों को, ठीक है। चलिए तो बच्चे आप यहां पे देख लिए कि 66 में 66 अगर मैं ऐड कर दूं तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 66 प्लस 66, ये बन गया आपका 132 बन गया। और इधर क्या था, इक्वल, और यहां पे क्वेश्चन मार्क था। बच्चे जब भी क्वेश्चन मार्क होता है, एग्जामिनर आपसे ये जानना चाह रहा है कि उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो आप अपनी मर्जी है, आप चाहे तो वहां पे x मान लीजिए, चाहे तो ये क्वेश्चन मार्क का ही सिंबल रहने दीजिए, आपकी मर्जी है, आपको जो लगता है वो करिए। चलिए अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे x मान लूं तो x इंटू कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। आप बोलेंगे सर यहां तक तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, सारी चीजें आपने समझा दिया। अगर आप यहां तक सारी चीजें समझ पाए हो, अब देखो यहाँ पे 44 से इसको कैंसिल कर दो, 44 से कैंसिल कर दो। अब बोलोगे सर 44 से कैसे कैंसिल करेंगे, यहाँ पे इसके लिए क्या तरीका होता है। अरे तरीका क्या होता है, 44 है, ये 132 है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से दिमाग के घोड़े दौड़ाओ तो 44 का 3 गुना कितना होता है, मुझे ये बताओ। आप बोलोगे सर 44 का 3 गुना तो मुझे नहीं आता है। अरे 44 का 3 गुना ब्रेक करो ना, 44 को 40 लिखो और 4 लिखो, 44 को लिखो 40 प्लस 4, 40 का 3 टाइम्स करोगे 120 आएगा, 43 जा 40 दिया 120, और 4 का 3 गुना करोगे 12 आएगा, 120 में 12 ऐड कर दोगे 132 नहीं आता है। तो आप नहीं समझ गए, 44 का 3 टाइम्स करोगे 132 नहीं आ गया, और अगर ये 132 आ गया तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 नहीं हो गई। कितनी आसानी से वैल्यू निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। तो ये हमारा x बराबर कितना, 3 इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आई क्या। ये तो मैंने डिटेल में समझा दिया, इतनी देर में करोगे क्वेश्चन सॉल्व, कभी एग्जाम पास कर पाओगे। समझाने के लिए बता रहा हूं,
ऐसे इतनी देर में नहीं सॉल्व करना है, बहुत सारी चीजें मन में कर लेना है, जितनी जरूरत हो उतना लिखना है। अब चलो इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा फास्ट करके दिखाऊं, जो बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर थोड़ा फास्ट भी बताओ, उनके लिए मैं बता रहा हूं, ये तो थोड़ा स्लो में मैंने बता दिया। अगर इसी बात को थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करोगे, यहां पे जैसे देखा ना, इसको मन में हम कैलकुलेट करेंगे, 1 + 3/8, इसकी वैल्यू हो गई 11/8। 11/8 इंटू 48 आ गया, 8 से कट कर दिया 6 आ गया, 11 इंटू 6 आ गया 66, इसकी वैल्यू आ गई 66। जैसे 66 आया, यहां पे देखा हमें पता है x% ऑफ y बराबर होता है y% ऑफ x, सेम वैल्यू यही है, तो यहां से भी आ गया 66, बीच में प्लस का साइन था, ऐड कर दिया, 66 में 66 ऐड कर दिया, ये वैल्यू हो गई 132 बराबर, यहां पे आ गया x इंटू कितना 44, 44 से 3 टाइम्स में कट कर दिया, x की वैल्यू 3 हो गई, यही है राइट आंसर। बताओ कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में? ये तो मैंने कुछ लिख भी दिया, अगर आप और भी फास्ट हो तो लिखने की भी जरूरत नहीं, मन में सोच लोगे कि ये 66 है, ये भी 66 है, 132 और डायरेक्टली 44 से 3 टाइम जाएगा, बिना लिखे हुए क्वेश्चन आप मार्क कर सकते हो 3। ये अप्रोच अगर आप यूज करेंगे तो एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जो बच्चे अभी शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। आप ये मत सोचना कि सर हमारा तो बिल्कुल टाइम लग रहा है, एक ही क्वेश्चन में मेरे 5 मिनट लग जाते हैं, 10 मिनट लग जाते हैं, लगने दीजिए। बच्चे अभी आप सीख रहे हैं तो चीजें सीखिए, पहले सीखना जरूरी है। जब चीजें सीख जाएंगे तो स्पीड आपके ऑटोमेटिकली आने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन भी करना है तो थोड़ा सा हमें फास्ट भी करना पड़ेगा। यहां पे देखिए 45% ऑफ 450, पहले मैं समझा के बता देता हूं। 45% निकालेंगे आप बोलेंगे 45 अपॉन कितना 100 ऑफ है तो इनटू आ जाएगा कितना 450। ठीक है, चलो बीच में साइन क्या है प्लस का, फिर क्या आ गया 65%, आप बोलेंगे 65 अपॉन 100 इंटू कितना 600, है ना। इक्वल अभी छोड़ दो, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इंटू प्लस इंटू, तो पहले इंटू किया जाता है, पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे और फिर जो आएगा उसको ऐड करेंगे, है ना। क्योंकि बोर्ड मास में पहले इंटू होता है उसके बाद प्लस आता है, पहले इंटू कर लेना है फिर प्लस करना है, तो पहले इंटू कर लीजिए। इंटू कर लेना मींस जिन दो नंबर के बीच में इंटू का साइन है पहले उसको सॉल्व करना है ना, इनके बीच में। तो सॉल्व कीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से जाएगा कितना हो जाएगा 5 9 जा, ये हो जाएगा 5 2 जा, फिर ये 2 से कट जाएगा कितनी बार में 4.5 टाइम्स में, है ना। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 45 इंटू 4.5, ये कितना आ गया 45 इंटू कितना 4.5। अब बच्चे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने में लग जाएंगे, है ना, और उसी में सारा का सारा टाइम चला गया आपका। कैसे करोगे फिर? थोड़ी देर के लिए अगर डेसिमल छोड़ दो तो ये भी 45 है, ये भी 45 है, तो थोड़ी देर के लिए डेसिमल हटा दिया तो 45 को 45 से मल्टीप्लाई करते हो तो 45 का स्क्वायर होता है। और 45 का स्क्वायर कैसे निकालते हो? जब भी किसी नंबर के लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है? इस 5 के लिए आंख बंद करके 25 लिख देना होता है, और 5 को छोड़ करके जो भी नंबर बचा उस नंबर को उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 4 बचा है, 4 के आगे 5 होता है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी वैल्यू 20 हो गई, यही इसका आंसर हो गया। अब एक डिजिट के पहले डेसिमल था तो यहां पे हम इस नंबर में एक डिजिट के बाद में डेसिमल लगा देंगे, इसकी वैल्यू हो जाएंगी 202.5। आप बोलेंगे कि सर मुझे तो ये पता ही नहीं था कि ऐसे भी होता है, तो कैसे पता होगा? उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, है ना। नहीं पता था तो एक काम करना, इस डिस्क्रिप्शन में नीचे जाओ, स्क्वायर कैसे निकाला जाता है उसका मैंने टेक्निक बताया हुआ है। स्क्वायर निकालने कैसे निकालोगे उसका टेक्निक है, उस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखो। इसके बाद लाइफ में कभी आपको स्क्वायर कैसे निकाला जाता है इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, वो वीडियो जाकर के देखो। स्क्वायर ही नहीं सारी चीजें बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लेना ताकि आपको फिर से दिक्कत ना हो इस तरीके से। ठीक है, चलो तो ये निकाल लिया हमने। अब यहां पे देखो ये 2 0 से 2 0 कट कर दोगे, कट करने तो आता है। चलो अब क्या बचा 65 इंटू 6, 65 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करोगे मल्टीप्लाई? 65 इंटू 6 करोगे। अब बोलोगे कि सर 65 इंटू 6 कैसे करना? मैंने बोला अरे ब्रेक करो ना। कैसे ब्रेक करना है? 65 को मन में सोचो। क्या मन में सोचोगे? 60 + 5। कैसे सोचोगे? मैं लिख देता हूं, ये सोचना है फिर भी मैं लिख देता हूं। मन में सोचना है, 65 को सोचना है 60 + 5, और मल्टीप्लाई किससे करना था 6 से। एक बार 60 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा 360, और फिर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो बन जाएगा 30। क्या बन जाएगा? 60 को 6 से करोगे 360, प्लस 5 को 6 से करोगे 30, 360 + 30 कितना आ गया 390। ये बात लिखना नहीं था, मन में करना था, मैंने लिख दिया। अब लिख दिया तो फिर से अब हटा देता हूं,
चलो मेरे साथ करो और बताओ मुझे जल्दी से। 65 इंटू 6 कैसे करोगे? 66 जा 360, 5 6 जा 30, 360 प्लस 30 उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 390 आ गई क्या? अब यहां पे आप लिख दोगे कितना? 390 प्लस कितना आ गया? प्लस आ गया आपका ये प्लस, ये वाला जो प्लस सिंबल है प्लस, और इसकी वैल्यू आ गई 390। आ गई क्या? चलिए आप बोलेंगे बिल्कुल सर आ गया और काफी अच्छा लग रहा है, काफी मजा आ रहा है। चलो तो अब इसको ऐड कर दो, मजा आ रहा है तो 390 प्लस 202.5, 390 में अब देखो कैसे ऐड करेंगे बच्चे, कैसे शॉर्टकट में ऐड करिएगा। ये 390 है, ये 202.5 है। अरे इसको 300 समझो थोड़ी देर के लिए, इसको 200, 300 में 200 ऐड कर दोगे तो कितनी होगा वैल्यू? 500, और 90 में 2.5 ऐड कर दोगे 92.5, यानी कि 592 पॉइंट कितना आ गया? 5। आपने बोला कि सर आपने तो कमाल कर दिया। कमाल आप भी कर सकते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ी सीख लीजिए चीजें, आप भी कमाल करेंगे। चलिए फिर से देख लीजिए, 390 में 202.5 ऐड करना था, 300 में 200 ऐड किया 500, 90 में 2.5 ऐड कर दिया 92.5, इसकी वैल्यू हो गई 592.5, है ना, इक्वल्स टू। अब देखो पूरा इसका सॉल्यूशन कितना आ गया? 592.5 इक्वल्स टू, ये रूट है तो यहां पे क्या हो जाएगा? रूट एक्स इंटू कितना? 2.5, इसकी वैल्यू क्या हो गई? रूट एक्स इंटू 2.5। अब आप इसको सॉल्व करो, देखो अब जब आप सॉल्व करोगे देखो यहां पे भी ये नंबर 1 डेसिमल प्लेस में है, यहां पे भी 1, यहां पे भी इसके बाद एक डिजिट, एक मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहां पे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है। जब भी ऐसा हो डेसिमल डेसिमल डायरेक्टली यहां से हटा दो, ठीक है। आप बोलोगे कि सर ये आपने कैसे हटा दिया, ऐसे कैसे कर सकते हो, ये तो अन्याय कर दिया आपने, तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? देखिए कैसे कर सकते हैं, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। ये जो चीज यहाँ पे था ना, इस चीज को आप कर सकते हो। बेसिकली क्या रहता है कि जब आप डेसिमल हटाते हो, मैं यहाँ पे बताता हूं, डेसिमल जब आप हटाते हो ना, यहां से डेसिमल हटाओगे तो नीचे में क्या होता है, 1 पे डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो आते हैं। यहां पे भी जब डेसिमल हटाओगे ना तो 1 पे डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतने जीरो आएंगे। तो 10 और 10 इधर भी देखो, 10 से 10 कट गया तो हट गया ना, तो मैंने इसी चीज को तो मन में सोच लिया था, डायरेक्टली हटा दिया था। एग्जाम पास करना है ना तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब देखो ये 25 है, ये 5925 है, किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर 25 हो तो 25 से कटेगा। अब मैं कैसे कट करूंगा? मुझे 25 का टेबल पता है। आप बोलेंगे सर मुझे तो नहीं पता है, तो नहीं पता है तो याद कर लीजिए, है ना। अब देखिए 25 से मैं कट करूंगा, 25 से अगर मैं कट करूं यहाँ पे 25 1 जा कितना हो जाएगा, पहले एक बार देख लो कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिए, कुछ नहीं किए हो, ठीक है सारी चीजें। चलो तो 25 2 जा कितना आ जाएगा यहाँ पे 50, आया कितना 9, फिर उसके बाद कितना आएगा 2 आएगा, 25 3 जा कितना आएगा 75, 75 कितना हो जाएगा 92 में से 75 ऐड करोगे 15 2 17 कितना आएगा 17। आपने बोला सर आपने मन में कैसे कर लिया? अरे मैंने बोला कि 92 में से 75 ऐड करना था, मैंने मन में सोचा कि 75 में कितना ऐड करेंगे तो 92 आएगा, तो 75 प्लस 15 होता है 90, उसमें 2 और ऐड करना होगा मतलब 17, तो डिफरेंस आ गया 17 और ये नीचे 5 आ जाएगा, ये बन जाएगा 175। 25 के टेबल में 175 कितनी बार में आता है 25 6 जा 150, 25 7 जा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 7, यानी कि 25 से कट करोगे ये कितनी टाइम्स कटेगा 237। बोलिए यहां तक बच्चे बात समझ में आ गई आपको? आप बोलेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गया, आप आगे बढ़िए। तो आगे देखिए, अब यहां तक आप क्या करेंगे, ये होने के बाद मैं यहां पे लिख रहा हूं ये 237 इसकी वैल्यू आ गई, 237 इक्वल्स टू कितना बना, ये बना रूट एक्स। 237 की वैल्यू कितनी हो गई रूट एक्स। तो हमें यहां पे रूट एक्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए यहाँ पे एक्स चाहिए। आपको एक्स की वैल्यू निकालना है, कैसे निकालोगे एक्स की वैल्यू? अरे रुको मैं बताता हूं कैसे निकालोगे। रूट एक्स है यहाँ पे, हमें एक्स चाहिए, एक्स के लिए क्या कर दो दोनों साइड में स्क्वायर कर दो। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे कर दिया, क्यों कर दिया ऐसा, ऐसा क्यों किया वो समझो। देखो कभी भी आपको अगर रूट हटाना होता है ना, जैसे अगर आपको दिया हुआ है ऐसे समझो, यहाँ पे मान लो आपको दिया हुआ है रूट ए इक्वल्स टू मान लो बी, मुझे ये रूट हटाना है, मुझे ए चाहिए, तो दोनों साइड जब आप स्क्वायर करते हो ना, दोनों साइड जैसे स्क्वायर किया तो स्क्वायर से ये वाला रूट जो है ना ये हट जाता है, तो यहाँ पे केवल ए बच गया और इसकी वैल्यू कितनी हो गई बी स्क्वायर। अब बात समझ पाए? अब छोड़ दो, ये नहीं समझ पाए हटा दो। यहाँ पे देखो
अब रूट एक्स का स्क्वायर किया तो स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, है ना, तो यहाँ पे बच गया केवल एक्स, और ये क्या हो गया 237 का स्क्वायर। अब 237 का स्क्वायर निकाल लीजिए। यहाँ पे मैं एक तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पे 7 है और उसका स्क्वायर है, मैं डायरेक्टली आंसर बोल सकता था कि लास्ट में 9 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में 9 है तो यही हो सकता है, नहीं तो अगर बीच में कोई डिजिट अगर गड़बड़ हुआ तो नन ऑफ दी जाएगा। मैक्सिमम चांसेस होते हैं अगर एग्जाम में सॉल्व करे हो लास्ट मोमेंट है तो ये रिस्क ले लेना, ठीक है, ये रिस्क ले लेना, ये कोई आप आंख बंद करके तुक्के नहीं मार रहे हो। रिस्क का मतलब है यहां पे ये होगा नहीं तो ये होगा, यही कंफर्म है। अगर दो ही ऑप्शन है तो 50-50% चांसेस है आपके सही आंसर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मैं रहूंगा एग्जाम में तो मैं रिस्क ले लूंगा, इसको मार्क कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं चीजें सिखा रहा हूं, चलिए तो कैसे करेंगे। 237 का स्क्वायर निकालोगे। अब स्क्वायर मैं निकाल रहा हूं, आपको नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक जाकर के वहां पे क्लिक करो, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, सारी चीजें पूरे डिटेल में एकदम शॉर्टकट में मैंने बताया हुआ है, वहां जाकर के देखिए, सारी चीजें समझ में आएंगी। नहीं समझ में आएगा तो आकर के वीडियो डिसलाइक कर देना, ठीक है। देखो अब ये 237 है, 250 से 13 कम है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, लास्ट दो डिजिट लिखना होता है तो 69 लिख दिया, कैरी कितना आ गया 1। 37 से 13 कम था, इसमें से 13 कम किया तो इसकी वैल्यू आ गई 224, और 224 को हम 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे 5/2 से, क्योंकि बेस कितना है 250, ये चला जाएगा 112, और 112 का 5 गुना होता है 560, और कैरी 1 आ गया, ये आ गया 561, तो x की वैल्यू हो गई 56169, 56169। तो दोस्तों यही आपका क्या हो गया राइट आंसर। ये कैसे किया मैं फिर से बोल रहा हूं, जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से देख लीजिए वीडियो, चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब देखिए बच्चे, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब अगर यहीं पे इस क्वेश्चन को, जो थोड़े फास्ट बच्चे हैं, जो पहले से पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको सारी चीजें पता है, उनके लिए अप्रोच क्या होना चाहिए मैं उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है। देखिए वो क्या करेंगे, जब वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले उनके तो दिमाग में आएगा 45% है, 5% की वैल्यू 1/20 होती है, तो 45% उसका 9 टाइम्स, वो डायरेक्टली बोलेंगे कि 9/20 हो गया, और इंटू कितना हो गया 450, 0 से 0 का 4.5 आया, मल्टीप्लाई किया 5 × 5 = 25, अरे है ना, और 4 × 4 = 16, 17, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 172.5। यहाँ पे देखा परसेंट से 2 0 हटा दिया, 65 × 6 करेंगे 360 + 30, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 390। सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो गया बच्चे, ऐसे एग्जाम में भी गड़बड़ हो जाता है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह से एग्जाम में भी गड़बड़ हो जाता है, मैं अभी आपको समझा रहा था, देखो गड़बड़ी हो गई आपकी फिर से यहाँ पे। चलिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 25, 4 को उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, ये बना 202.5, इसको ऐड कर देंगे तो ये बन गया 592.5 बन गया, इक्वल्स टू कितना आ गया √x इंटू कितना 2.5। तो देख रहे हो आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत पड़ रही है क्या, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, 25 से आपने डायरेक्टली कैंसिल कर लिया, 25 × 2 = 50, 9 2, 25 3 जा 75, और 25 7 जा, इसकी वैल्यू कितनी √x 237, और √x 237 तो x की वैल्यू निकालोगे इधर स्क्वायर हो जाएगा, और जब स्क्वायर करोगे 561 कितना हो गया 69, तो यही वैल्यू हो गई आपकी। क्लियर है क्या। तो बच्चे ऐसे करेंगे जिनको पहले से चीजें पता है, और जो जिनको नहीं पता है पहले जैसे मैंने बताया वो चीजें सीखिए और उस तरीके से आगे बढ़ना आपको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा ये मैं लास्ट में रखता हूं, यहां पे आ जाओ, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो तो बता सकते हैं बच्चे क्या होगा आंसर इसका, है ना। चलो देखते हैं कैसे करोगे। देखो सबसे पहले यहां पे ब्रैकेट है, देखो जब भी सॉल्व करते हो तो बोडमास का रूल क्या होता है, इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट है, ऑफ है ना। तो ब्रैकेट और ऑफ में पहले ब्रैकेट होता है और फिर उसके बाद ऑफ होता है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फिर किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को। ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि ब्रैकेट के अंदर में जो भी चीजें दी गई हैं उसको सॉल्व करना। तो ब्रैकेट के अंदर में जो भी चीजें दी गई हैं उसको सॉल्व करना, तो ब्रैकेट के अंदर में ये सारे नंबर है, इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 157 में से 59 घटाना है। आप बोलेंगे सर कैसे जल्दी से करोगे, मैंने बोला रुको मैं बताता हूं। 157 में से 59 घटाना है ना, मैंने बोला 59 मत घटाओ, पहले 57 ही घटाओ, तो 157 में से 57 घटाओगे तो 100 बचेगा, लेकिन 59 घटाना था ना, अब 100 में से और 2 घटा दो तो कितना बन गया 98। कितना बन गया, इसकी वैल्यू हो गई 98। फिर ये कितना है -98, और ये कितना आ गया +25। मैंने बोला
कि रुक जाओ 98 में से 98 जाएगा तो ये हट गया कि नहीं, कट गया कि नहीं, 98 माइनस 98 जीरो आ गया, तो यहाँ पे केवल 25 बचा, यानी कि ये 25% हो गया। तो फाइनली इसका आंसर आ गया 25%। 25% ऑफ कितना, अब ऑफ को सॉल्व कर लीजिए, 25% ऑफ कितना है 200। 25% की वैल्यू होती है 25% मतलब 1/4 होता है, तो आपने बोला यहाँ पे 1/4 ऑफ का मतलब इनटू कितनी हो गई वैल्यू 200, 4 से आपने यहाँ पे कट कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 50। तो बच्चे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहां से यहां तक कितना आ गया 50 इक्वल्स टू, ये क्या है आपका रूट क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे आपने x ले लिया और इनटू इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया 12.5। अरे समझ में आ रही है क्या बात, बोर तो नहीं हो रहा है, ये तो नहीं सोच रहे हो कि सर क्या कितने देर तक बता रहे हो, पेशेंस रखो, सिलेक्शन लेना है ना, सिलेक्शन लेने के लिए क्या जरूरी है, मेहनत, आपके लिए पढ़ाई आपकी तपस्या है, ये ध्यान रखिएगा, है ना, तो थोड़ा मेहनत कीजिए, बाकी चीजें छोड़ दीजिए, एग्जाम में लग जाइए जब तक आपका एग्जाम क्रैक नहीं होता है। चलो देखो 12.5 से 50 को कट करो, कितनी बार में चला जाएगा, 4 बार में। आपने बोला सर डायरेक्टली कैसे कर दिए, 4 बार में कैसे कट गया, अरे मैंने बोला 12.5 है, 12.5 को देखो ना 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 नहीं आएगा, 12 4 जा 48 एंड 0.5 इंटू 4 करोगे 248 प्लस 250 नहीं आ गया। या ऐसे भी कर सकते हो 12.5 का डबल होता है 25, उसका डबल होता है 50, डबल का डबल करना मतलब नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना, डबल का डबल ये 50 आ रहा था मतलब ये 4 से कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे 4 किसके बराबर हुआ, रूट एक्स के बराबर, हमें x चाहिए तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था स्क्वायर कर दो, जैसे स्क्वायर करोगे तो ये और ये यहां से क्या हो गया, हट जाएगा, कटता नहीं है बेसिकली, हट जाएगा वो, तो 4 की वैल्यू 16 हो गई, 16 कितने के बराबर, x के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16, यही हमारा आंसर हो गया। आप बोलेंगे सर बिल्कुल मजा आ गया, बिल्कुल सही बताया आपने। चलो जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं उनके लिए वो तो आंख बंद करके इस क्वेश्चन को बता सकते थे, उन्होंने मन में सोचा कि सर ये हो गया 98 माइनस 98, ये खत्म, 25%, 25% 1/4, 1/4 इसका निकाला, 1/4 कितना आ गया 50, कितनी हो गई 50, 50 इक्वल्स टू ये हो गया आपका रूट एक्स इंटू कितना आ गया 12.5, 12.5 से 4 टाइम्स गया, रूट एक्स की वैल्यू 4 है तो एक्स की वैल्यू 16, 16 इज द आंसर। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत थी ना ही कुछ लिखने की जरूरत थी, मन में आंसर लाया जा सकता था इस चीज का। बोलिए बात समझ में आ रही है आप सबको, अच्छा लग रहा है क्या, सही सही बताओ, चीजें अच्छी लग रही है क्या, आप लोगों को एंजॉय करते हो क्या सेशन, मैं जो पढ़ाता हूं चीजें समझ में आती हैं क्या, सही सही बताना, अगर समझ में आता है तो मुझे एक बार, मन नहीं भी करता है फिर भी एक बार कमेंट सेक्शन में थोड़ा लिख करके बताना कि चीजें समझ में आती है कि नहीं, हाँ थोड़ा मुझे देखना आप कितना समझते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ये वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। यहां पे अब देखिए बच्चे, यहां पे इनटू भी है, डिवीजन भी है, माइनस भी है, इनटू डिवीजन माइनस, इक्वल के इधर है, इक्वल के इधर प्लस और इनटू है, तो पहले हम इक्वल के एक पार्ट वाले को सॉल्व करते हैं फिर इक्वल के दूसरे साइड में आते हैं। तो क्या होता है बोर्डमास रूल के बेसिस पे, बोर्डमास रूल क्या बताता है आपको कि पहले आपको डिवाइड करना है, डिवीजन पहले आता है, फिर उसके बाद जो इसमें दिया है उसके बाद इसमें इनटू आएगा और फिर माइनस आएगा, यानी कि पहले डिवीजन करो फिर इनटू करो फिर क्या करो माइनस करो। तो डिवीजन करो, डिवीजन किसके किसके बीच में है, आप बोलोगे 36 एंड 12 के बीच में, तो करो ना डिवाइड, 36 को 12 से डिवाइड करोगे 3 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आपने बोला हाँ सर ये तो पता था हमें कि 36 को 12 से डिवाइड करने पे 3 आ जाता है, लिख दिया मैंने 3, हो गया डिवीजन का काम, डिवीजन का काम खत्म। अब कौन होगा, कौन बचा, इनटू, इनटू करो, अब इनटू किसके बीच में हो जाएगा, इसकी जगह पे 3 आ गया, तो क्या बचा आपका 92 इंटू 3, मैंने बोला करो इंटू, अब करो इंटू, आप बोलोगे सर 92 इंटू 3 करने में तो दिक्कत होने लग गई, अरे नहीं होगी दिक्कत, ब्रेक करो उसको, 92 को पढ़ो 90 प्लस 2 इंटू 3, 93 जा मतलब 9 3 जा 27 यानी कि 270 और 2 3 6, 270 प्लस 6 276 हो जाएगा, प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 276, उसके बाद ये हो गया, इंटू भी हो गया, इंटू के बाद क्या हो गया माइनस, तो इसको भी हटा दीजिए, इंटू खत्म, माइनस, अब माइनस ये आ गया 276 में से कितना घटाना है 76, 276 में से 76 घटाओगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई 200, यानी कि इस पार्ट के इक्वल के इधर वाले को सॉल्व किया तो हमें कितना आ गया 200 इक्वल्स टू, ये कितना है। अब बच्चे यहाँ पे ऐड मत कर देना, बहुत सारे बच्चे ज्यादा स्मार्ट होते हैं ऐड कर देते हैं डायरेक्टली, अरे बोर्डमास रूल किसके लिए बना हुआ है, इसके लिए तो रूल बनाया गया है कि जो मन करे वो ना कर दो आप,
तो 36 प्लस 41 इंटू एक्स, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे इंटू है, तो प्लस और इंटू में पहले क्या होता है, इंटू होता है, तो ये एक साथ होंगे, इसलिए इस 36 को ऐड मत करना। तो मैं क्या करता हूं, 36 को इस साइड लेकर के आता हूं। जब मैं 36 को इस साइड लेकर के आऊंगा तो क्या होगा, वैसे कंडीशन में 36 इधर आ जाएगा, अरे आ जाएगा ना, 36 क्या हो जाएगा कि लिख दूं मैं एक बार, चलो आपके लिए लिख देता हूं, ये बन गया 36 प्लस कितना 41 और क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। अब इस 36 को इधर लेके आ जाओ, तो ये बनेगा 200 माइनस 36 इक्वल्स टू कितना 41 इंटू कितना x। 200 में से 36 घटा दो, घटाओ क्या होगा, 10 माइनस 6 कितना आ गया 4। अब बताओ ये कितनी हो गई वैल्यू, 9 माइनस 3 6 और ये 164, 164 इक्वल्स टू कितना 41 इंटू एक्स। आप बोलेंगे सर आप ऐसे घटा रहे हो, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 3 6 2 माइनस 1 1, ऐसे ही घटाना पड़ेगा क्या एग्जाम में, ऐसे घटाओगे तो कभी एग्जाम निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। ये तो समझाने के लिए लिख रहा हूं। आप क्या करते, आप तो यहाँ पे डायरेक्टली देख लेते, चाहते तो ऐसे करते, अरे 10 माइनस 6 4 आया तो ये 20 था, 19 माइनस 3 डायरेक्टली 16 भी बोल सकते थे, है ना। धीरे धीरे सीख जाएंगे सारी चीजें, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं हूं आपके साथ। चलिए 41 से कट कर दीजिए, कितने बार में चला जाएगा, 4 बार में। कैसे, 44 जा 160, 1 4 जा 4 होता है, 41 का 4 टाइम्स करोगे 164 आता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। यही क्या हो गया, करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब वैसे बच्चे जो फास्ट हैं थोड़े से, जिनको चीजें आता है, वो क्या कर लेंगे यहाँ पे, तो वो तो डायरेक्टली करेंगे, वो बोलेंगे कि सर इसका आंसर आ गया 3 और 92 इंटू 3 हो गया 176, 176 में से 76 गया, अरे है ना, तो कितना आ गया 100, सॉरी एक मिनट गड़बड़ कर दिया क्या हमने, देखो यहाँ पे कितनी हो गई वैल्यू, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया आपका 392 इंटू 3, ये 276 था ना, मैंने 176 बोल दिया, इसकी वैल्यू हो गई 276, 276 में से 76 गया, ये आ गया 200, 200 में से 36 गया, 200 में से कितना गया 36 गया, तो इसकी वैल्यू 200 माइनस 36 कितनी हो गई वैल्यू 164, और 164 41 से करोगे 4 से कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। बोलो बात समझ में आ रहा है सभी लोगों को, मजा आ रहा है क्या, जल्दी बताइए। तो मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक भी तो कर दो, कमेंट भी तो करो, शेयर भी तो कर दो अपने दोस्तों के साथ। पैसे लगते हैं क्या ये करने में, नहीं ना, तो किया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ। एक मैंने बीच में छोड़ा था क्योंकि मुझे पता था इसमें कटकुट ज्यादा होने वाला है, और देख करके कहीं आप डर ना जाए, कहीं आपको महाभारत की याद ना आ जाए, इसके लिए मैंने बोला था लास्ट में ही हम करेंगे महाभारत, है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखिए। अब इस क्वेश्चन को अगर देख रहे हो तो आपको इसमें कौन कौन से सिंबल दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे इनटू भी दिखाई दे रहा है, और आपको यहाँ पे डिवीजन भी दिखाई दे रहा है। इनटू और डिवीजन, इनटू और डिवीजन में पहले कौन होता है, इनटू और डिवीजन में पहले कौन होता है, डिवीजन, फिर किसको करते हैं, इनटू। तो पहले इक्वल के इस साइड देखिए, डिवीजन है, पहले डिवीजन को सॉल्व कर लेंगे, फिर हम कहां पे आएंगे, इनटू में आएंगे। डिवीजन इन दो नंबर के बीच में और किसके बीच में, इसके बीच में। एक चीज समझ लीजिएगा बच्चे, कभी भी अगर डिवीजन इस तरह से होता है ना, ऐसे दिया हो a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, अगर इस तरह से चीजें लिखी गई हो तो यहाँ पे आप इसको क्या करते हैं, a डिवीजन का साइन को इनटू में चेंज कर दीजिएगा, डिवीजन का साइन मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाता है, और उसके बाद का जो नंबर है ना इसका रिवर्स कर दीजिएगा, b है तो ये बन जाएगा आपका 1/b, ठीक है। फिर यहाँ पे डिवीजन है तो इसकी जगह पे इनटू लिख देना है, और उसके आगे का जो नंबर है उसका उल्टा कर देना है, c है तो क्या बन जाएगा 1/c। बात समझ में आई, आप बोलेंगे बिल्कुल समझ में आया, इसमें समझने वाली कौन सी बात है, आपने समझा दिया, हम समझ गए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप समझ गए तो यहाँ पे आ जाइए, क्या करेंगे हम यहाँ पे, 657 डिवाइडेड बाई 972 इंटू 255 डिवाइडेड बाई 1241, ये डिवीजन का साइन है तो इंटू कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे 288 अपॉन कितना 145, ये डिवीजन का साइन है, उल्टा कर दोगे, इंटू हो जाएगा, ये क्या है 1 अपॉन 174, तो ये बन जाएगा 174 अपॉन 1। फिर आपने बोला कि सर 1 लिखना जरूरी है क्या, मैंने बोला बिल्कुल जरूरी नहीं है, 174 बाई 1 का मतलब 174 ही होता है, आपकी मर्जी है, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, है ना। ठीक है, यहाँ तक बात। चलिए अब हमें क्या करना है, महाभारत, महाभारत करना है। जो नंबर जिससे कट हो रहा होगा कट काटिए,
है ना, उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल भी पता होना चाहिए, कौन सा नंबर किससे कटता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 6 5 11 7 18 7 2 9 9 18, कोई भी डिजिट का सम अगर 9 से कटता है तो नंबर 9 से जाता है। ये देखो, ये भी डिजिट का सम 9 से जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो इसको मैं 9 से कट कर देता हूँ। 9 7 जा 63, 2 9 3 जा 27, 9 का टेबल पर हो गए, 9 1 जा 9, 7 आएगा 0, 2 आएगा 9, 8 जा 72, हो गया। आपने बोला बिल्कुल हो गया। अब देखो यहाँ पे भी 8 + 1 9 है, और यहाँ पे 5 5 10 2 12, 8 8 16 2 18। देखो इसके डिजिट का सम 9 से जा रहा है, इसके भी डिजिट का सम 9 से जा रहा है, तो इन दो नंबर को भी हम 9 से कट कर सकते हैं। काटिए 9 से, 9 का टेबल पर ये 9 3 जा 27, 1 8, 9 2 जा 18। यहाँ पे 9 से कट करेंगे, 9 1 जा 9, 1 8, 9 2 जा, अरे हो गया क्या? आपने बोला बिल्कुल हो गया सर। फिर मैंने बोला देखो ये नंबर 4 से जाएगा, ये भी 4 से जाएगा, 4 से कट कर दो, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। आप सोच रहे होंगे कि सर इतना टाइम एग्जाम में रहता है क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? मैंने बोला अरे एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम रहता है, लेकिन एग्जामिनर जानबूझ करके भी कुछ ऐसे क्वेश्चन डाल देता है आपको फंसाने के लिए कि आप उसी में लगे रह जाओ, उसी को सॉल्व करते रह जाओ और बाकी क्वेश्चन देखो भी नहीं। इसलिए एग्जाम में जब भी ऐसे इतने डिफिकल्ट दिख जाए, टाइम कम है तो छोड़ दीजिए, है ना। हमें हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको स्किप कर देना है। लेकिन मैं तो चीजें सिखा रहा हूँ, डिफिकल्ट भी सीखेंगे तभी इजी वाली चीजें अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए सीखने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे हमने इसको कट कर दिया। अब देखो कौन सा नंबर कट होगा, 5 5 10 + 2 12। देखो ये नंबर 3 से जाता है, 3 से कट करो, इसका डिजिट का सम कितना हो रहा है, 3 से जाएगा तो ये 3 से कटेगा। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, हो गया। अब देखिए दोस्तों ये 85, ये 1 2 4 1 है। ये देखो नंबर 17 का टेबल पता है, देखो 17 से कटेगा, 17 5 जा 85 और 17 से कट करो, देखो 17 7 119, 5 1 17 या 51, 73 आ गया। आप बोले सर बिल्कुल आ गया, बहुत बढ़िया किया आपने। अब देखो यहाँ पे 73 से ये और ये वाला 73 आपस में कट गया, कट गया, बिल्कुल कट गया। अब यहाँ पे देखिए ये 5 है, ये 145 है, 5 से ये नंबर कट जाएगा, 5 2 जा 10, 5 9 जा। आपने बोला सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया किया आपने। अब ये 29 है, ये 174 है। अब देखो 29 से इसको कट करो, 29 से जब कट करोगे कितनी बार में जाएगा, लास्ट में 4 है और ये 9 है, 9 6 जा 6 टाइम्स जाना चाहिए, 20 छक 120 और 9 6 जा 54, 120 + 54 174 होता है, यानी कि ये 6 टाइम्स चला गया। बोलिए बच्चे यहां तक आप सभी लोग समझ पाए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पे जब आप समझ गए हो तो यहां से इसको हटा दीजिए, और क्या अभी छोड़ा था जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, फिलहाल में मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था ये वाला पार्ट, तो इक्वल टू ये क्वेश्चन मार्क की जगह x और ये इनटू कितना है 4, है ना। अब कितना आ गया देखो यहाँ पे, इधर कितना बचा, काट कुट करने के बाद पूरा महाभारत आपने खत्म कर दिया, ये 2 लोग बच गए, है ना। कौन बच गया, 8 है इधर, इंटू कितना 6, ये 2 बच गए इधर, इक्वल्स टू यहाँ पे कौन हो गया, x × 4। अब फिर से काट कुट करेंगे यहाँ पे, ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, है ना, और ये 2 × 6 कितना हो गया 12, 12 की वैल्यू कितनी हो गई x, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। x कितने के बराबर आ गया, 12 के बराबर। बोलिए बच्चे आप सभी लोग समझ पाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं हुई, है ना। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हुई तो कमेंट सेक्शन है आपके लिए, वहां पे कमेंट कीजिए। मुझे लगता है मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप सारी चीजें समझ पाएं, और अगर आप समझ गए तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी बच्चों को भी चीजें समझ में आए। और डिस्क्रिप्शन में जाकर के जितनी भी शॉर्टकट की चीजें होती हैं जो आपको सिंप्लीफिकेशन में काम में आएंगी, वो सब मैंने डाला हुआ है। वहां पे जाकर के स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, शॉर्टकट में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वो सारी चीजें जाकर के वहां पे देखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।